नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक छोटी सी जानकारी है और बहुत काम की जानकारी है वैसे। तो आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो ये इस तरीके की कहानी है जो मैं बताता हूँ आपको कहानी के तरीके से। तो इस तरीके से बिल्कुल सत्य घटना है और जिनके घर में घटना हुई थी तो वो इस तरीके से थे कि जैसे उनका जो बड़े भाई थे और छोटे भाई थे, 2-3 थे मेरे ख्याल से। हाँ, 3 थे। तो जो बड़े थे वो तो अपने मतलब आर्मी वगैरह में रहते थे कहीं बाहर। तो और उनके बाद जो थे और उनके जो सबसे छोटे थे उनको शौक़ होगा बनने का। उन्होंने कहा भाई घर में कोई ना कोई बना देते हैं किसी को, क्योंकि जो आर्मी में वो तो अपने घूम रहे हैं, मतलब वहीं नौकरी कर रहे हैं। तो उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता था, जो प्राइवेट थे नौकरी कर रहे थे। उन्होंने उनको बना दिया कि भाई घर में कोई ना कोई होना चाहिए, और बात भी सही है। तो उनको किसी से भी भगत बना दिया। तो जिससे भगत बनाया था तो उनके यहाँ बुलाकी नहीं था, मतलब बुलाकी जो देव है वो नहीं था उनके पास। तो इस तरीके के देवता थे उनके। तो खरदोली कलवापन वगैरह उनके थे। तो अब क्या होता है कि वो उन गुरु ने जिन्होंने बनाया था, जिसने भी बीड़ा बीड़ा दिया, वो बाहर का आदमी था मतलब। तो उसने बीड़ा बीड़ा दे दिया उनको, उस लड़के को। तो वो करने लगा अपनी जो भी पूजा पाठ 2-4 साल उसने करी। उसके बाद वो जो जिन्होंने बनाया था वो मतलब एक्सपायर हो गए, यानी कि। तो जब तक वो जिंदे थे जब तक तो वो सही थे, ये वाले जो बनने वाले थे ये ठीक थे, मतलब नॉर्मल चल रहे थे। उसके बाद वो फिर एक्सपायर हो गए और फिर वो पूजा पाठ करते थे। तो उस लड़के में वो भी आने लगे, मतलब वो जो उनके गुरुदेव थे वो भी आने लगे। तो वो खुश हो गए। तो उनके घर वालों ने बोला, जो भाई भाई थे, कहा यार ये जो ऐसा कैसे आते हैं, कि नहीं गुरु आ जाता है ऊपर, गुरु जो है आ जाता है। उन्होंने भाई मेरे को लौंग धूप करे पूरा जादू खोला। उसे ये नहीं पता कि ऊपर का जो दादा परदादा रैपा होता है, जादू तो वो खोलता है अपने तरीके से, या कुलदेवी कुलदेवता होता है। तो इस तरीके का आप किसी को भी बना लोगे, ये नीचे की बात है। ऊपर तो उनके अलग थे, रैपा वैपा जो थे ऊपर से जो चलते आ रहे हैं। तो उसने उनको भी नहीं समझा, मतलब उस तरीके से। तो आजकल लड़के ऐसे भी हैं। तो उन्होंने कहा भाई गुरु जी आ रहे हैं, मेरे पास शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि जिस गुरु ने मेरे को भगत बना दिया है, मतलब भगत बना दिया, तो वो तो बहुत बड़ा कलाकार था और वो मेरे पास आ गया ऊपर। तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस मतलब उसमें हो गया अहंकार से मैं वो। तो अब वो करने लगा। आप समझ गए होंगे किस समाज की बात है ये। तो बन गए वो। तो क्या होता उनके घर में बाद में, उनके भाई जो थे उनको दिक्कत होने लगी। तो ज़्यादा दिक्कत होने के बच्चे बीमार ही है, मतलब इतना हो गया कि बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो फिर वहाँ पे किसी को देखा भाला उन्होंने, तो जो आए उन्होंने बोला। और जब वो बोलते थे तो वो जो लड़का जिसकी मैं बता रहा हूँ वो कलवापन बन जाता था, मतलब आ जाता था उसमें कलवापन। उस तरीके से जो मैंने एक बार आपको बताया था कहीं पे, उसी तरीके का ये था। मतलब ये जो लड़का था उसी तरीके का था, मतलब। तो इसके अंदर भी कई लोगों में शायद आता हो मेरे ख्याल से, तो उसमें आ गया वही लड़का जो गए लोग सही करने के लिए। तो उन्होंने बोला भाई ये कि इस तरीके की ये बीमारी है, मतलब जो थी। तो इस तरीके का आपका जो गुरु है, उन्होंने बताया, क्योंकि जो उसकी कंडीशन जिस तरीके से वो आता था उस तरीके से वो आया। तो कुछ लोगों ने पहचान लिया कि वो है, पर वो जयकारा कलुआ पवन का मार रहा था, मतलब इस तरीके से। तो लोग डर गए कलुआ पवन के नाम से कि भाई ये कलुआ पवन आ गया, अब इसका मुकाबला थोड़ी करेंगे। बहुत सारे भगत डर जाते हैं कई, और डरना भी चाहिए, देखो सावधानी भी ज़रूरी है। तो फिर जो थे जिनकी बता रहा हूँ उनके पास कई तरीके की चीज़ें थी। तो उन्होंने कोई अपना देवता जो कि मतलब आ गया वहाँ पर। तो उनको पता था कि अगर कलुआ पवन भी होगा तो भी मानेगा, दूसरा होगा तो भी मानेगा। तो फिर उन्होंने वहाँ बुलाया किसी को, अपने देवी देवता को बुलाया। तो मतलब जैसे ही कोई देवी आई वहाँ पे, तो देवी ने आते ही वहाँ पे बोला उससे, सामने जो कलुआपन बन के कर रहा था। उससे पहले उन्होंने क्या करा था कि एक बुलाकी का भी उनके जान पहचान का भगत बुला लिया था। तो उस पर उसी टाइम बुलाकी चल रहा था, मतलब बुलाकी भी आ रहा था एक तरफ, और एक तरफ एक में कलुआ पवन आ रहा था। तो क्योंकि उसके घर में परेशानी थी भाई के, तो वो बुलाया था। तो उन्होंने अपने भी लोग बुला रखे थे जो घर के घरेलू भगत थे वो। तो एक में बुला के आए। तो उन लोगों ने जो करने से पहले पूछा कि भाई महाराज जी क्या है। तो कह रहा हाँ जी कलुआ पवन महाराज है ये। उसको बोल रहा बुलाकी, यानी कि बुलाकी जिसमें आ रहा था वो कह रहा है कि कलुआ पवन है। अब लोग बुलाकी की बात भी नहीं काटेंगे। यानी कि मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वो नील बटा नील केस था ये। ऐसे ही बहुत सारे भगत घूम रहे हैं बने हुए, और बड़ा चमत्कार बताते थे उसका भी, कि इसमें कालका आती है जी, ये आती है तो बहुत करता ही उछल जाता है, एक हाथ ऐसे करके बताते थे। तो लोग बोलते थे भाई बहुत हवा में उड़ उछल जाता है, मतलब इस तरीके से कालका आती है इसमें, तो ये बहुत ज़बरदस्त
तो लोग आजकल क्या है कि एक उछल कूद जो होती है उसको भी देखते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त उछल के चला जाता है तो कई फीट ऊपर, तो वो मानेंगे कि भाई इसमें तो शक्ति है। तो ऐसा केस था वो घर में। तो जिसमें आ रहा था उसमें फिर बुला के आया, तो वो करने लगा। जब लोगों ने पूछा महाराज इसमें क्या है, तो वो कहने लगा जी कलुआ पवन खेल रहा और कौन है, ऐसे करके वो बुलाकी वाला बन के बोल रहा। बुलाकी उसमें था और दूसरे में था नहीं, तो उसमें कलुआ पवन बन रहा था। तो अब लोग चक्कर काट गए कि यार बुलाकी तो झूठ बोलेगा नहीं। तो वो जो आए थे उनको झूठा मान रहे, वो भगत जी जो आए थे दूसरे, तो कह रहे कि भाई इसमें तो सत्य बात है। तो फिर जब वो बुलाकी वहाँ खेल रहा था तब उन्होंने समझ गए कि ये मतलब इस तरीके से खेल हो रहा है, तो उन्होंने एकदम सही माता फूला बुलाई। और जैसे ही फूला बुला आई और उसने एकदम से मतलब करा, तो माता फूला ने बोला कि मैं हमला करती हूँ इस कलुआ पवन पे। ऐसे बोला, मतलब कि अगर ये लोग बोल रहे थे माता कलुआ पवन, कह रहे मैं इस पर हमला करती हूँ अभी अभी के अभी उठा लेती हूँ उसको, ऐसे बोला माता फूला ने। तो जैसे ही बोला तो उसका रूप बदल गया। बोलते के साथ जब फूला आगे बढ़ी उसकी तरफ को, तो उसका रूप बदल गया, लोग पहचान गए। अब फूला माता ने बता दिया कि ये जो चीज़ है ये तुम्हारे घर का जो गुरु मर गया था, तुमने उसको भी पूज रखा है, उसका ही प्रसाद चढ़ा रहे हो। तो अपने ज़माने में ये परेशान करता था लोगों को, कहने का मतलब ऐबी बंदा था वो, तो दुनिया से लूटना घसोटना। तो कह रहा मरने के बाद भी ये इसी तरीके तो करेगा काम। तो लोगों ने कहा, जो लोग थे, तो माता फूला ने कहा ये वही है, मतलब जिसको आप बता रहे कि लूट खसोट करता था ये वही है, और इसको हटाओगे तो आपका घर सुखी हो जाएगा और नहीं तो ये फंसा देगा। तो वो क्या करता था कि कभी फूला बन जाता था, कहीं बुलाकी बन जाता था, मतलब उस कलुआ पवन वाला। तो लोग उसमें भ्रम में फंसे हुए थे कि बुलाकी है कलुआ पवन, पर निकला कुछ नहीं उनमें। कलुआ पवन उनके घर में देवता था पर उसकी हाजिरी नहीं होती थी, कुछ ऐसा बात थी वहाँ पे, क्योंकि गुरु ने कलुआ पवन को रोक लिया होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कलुआ पवन कई जगह गुरु की बात मान के, चाहे वो गुरु बुरा हो अच्छा हो, मान जाता, जबकि बुलाकी नहीं मानता, वो गुरु को भी दबा लेता है। अगर गलत कर रहा है बोल तो वो अपने भक्तों के ऊपर चलता है बुलाकी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों में। तो फिर उसको गुरु को पकड़ लिया उन्होंने किसी और देवता के जरिए से, उनको फिर घर वालों को विश्वास हो गया कि भाई आप कुछ भी है। और ये बुलाकी, जब उनमें बुलाकी भी आया तो वो बुलाकी हट गया वहाँ से। तो इसका मतलब वो नकली बुलाकी था, मतलब जो वो लड़का कर रहा था, नाटक कर रहा था इसका मतलब, या उसको पता ही नहीं था कोई और चीज़ उसमें भी लोग खेल रहा हो। तो इस तरीके से हुआ। तो फिर उनमें बुलाकी आ गया उन भगत जी में, तो वो बुलाकी गायब हो गया वहाँ से। फिर जो भी चीज़ उन्होंने बुलाई उस चीज़ को पकड़ के डंड बांध लिया। तब उन्हें पता लगा कि ये लड़का तो 10-5 साल से, मतलब 5-7 साल से भगत बना हुआ है और सबको बतासे भी उतारता घूम रहा है, लोगों के ऊपर से आला वाला भी उतारता घूम रहा है। तो इसमें तो खुद ही रोग फंसा हुआ है। तो ऐसा भी होता है कई बार। और आपको बड़ी कमाल की बात होगी कि जो बुलाकी बता रहे थे, कि जो बुलाकी बोल रहा था, बुलाकी आके जिसके अंदर कि ये कलुआ पवन है, इस तरीके से झूठ बोल रहा था, आज की डेट में उसका घर भी बिक गया है, वो खुद किराए पे आ गया, लगा लो। तो क्योंकि देवता भी दंड देते हैं कि अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी से पूछो कि मेरे अंदर क्या आ रहा है, कुछ और चीज़ें क्या है, तो ऐसा भी होता है। तो घर बिक गया उसका। तो तब माना लोगों ने कि यार वाकई में झूठ करता था, इसका मतलब बुलाकी के नाम पे भी ऐसे ही खा रहा है ये, मतलब करके किसी में भी कुछ आ गया वो आ जाता था, बुलाकी उसमें बोल देगा हाँ कलुआ पवन है, यानी कि लोग फिर चुप हो जाएंगे तो इसके घर के ही देवता है। तो ऐसे होता था उधर। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। ऐसे ऐसे भगत भी हैं मतलब आजकल कि उनको खुद ही नहीं पता कि हम क्या पूज रहे हैं और क्या नहीं पूज रहे हैं, और पूरे घर का नुकसान करा देते हैं, कहने का मतलब। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।